हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल हेलो फ्रेंड टीवी और मेरा नाम है अमित। दोस्तों, आपने क्रेटिन के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन काफ़ी लोगों को क्रेटिन के बारे में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि हमें क्रेटिन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं। तो आज कंप्लीट वीडियो है क्रेटिन के बारे में, जिसमें मैं डिटेल में बताऊंगा क्रेटिन होता क्या है, क्रेटिन के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और सारी जानकारी दूंगा। तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल हेलो फ्रेंड टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें, क्योंकि हम यहाँ पे साइंस बेस्ड नॉलेज शेयर करते हैं जो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, क्रिएटिन नंबर 1 सप्लीमेंट है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिम में परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाए, आपकी एक्सरसाइज परफॉर्मेंस, आपकी स्ट्रेंथ परफॉर्मेंस, या फिर अगर आप चाहते हैं कि आपका जो मसल का साइज़ है, मास है, वो इंक्रीज़ हो जाए, साथ में इसके अलावा भी क्रिएटिन के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हाँ, अगर आपको कुछ लोग ये कहते हैं कि क्रिएटिन एक तरह से स्टीरॉयड है या फिर क्रिएटिन खाने से आपको ये साइड इफ़ेक्ट होते हैं, वो सभी मिथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि क्रिएटिन खाने से क्या सच में ये साइड इफ़ेक्ट होते हैं या नहीं। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्रिएटिन होता क्या है। क्रिएटिन एक नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक एसिड होता है जो हमारी बॉडी सेल्स को, स्पेशली जो हमारी मसल सेल होती हैं, उनको एनर्जी देता है। और ऐसा नहीं है कि क्रिएटिन आपको सप्लीमेंट से ही लेना होता है, नेचुरली भी फूड आइटम्स में पाया जाता है, जैसे कि रेड मीट या फिश के अंदर नेचुरली क्रिएटिन पाया जाता है, या फिर आपकी बॉडी भी नेचुरली क्रिएटिन बनाती है एमिनो एसिड के थ्रू। अगर आपकी डाइट में प्रॉपर प्रोटीन है तो प्रोटीन के अंदर जो एमिनो एसिड होते हैं उनसे क्रिएटिन आपकी बॉडी खुद ही बना सकती है। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम आती है कि हमारी बॉडी बहुत कम मात्रा में, जो हम फूड आइटम खाते हैं उसमें कम मात्रा में हमें क्रिएटिन मिलता है, इसीलिए इस सप्लीमेंट की हमें ज़रूरत पड़ती है अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिम में परफॉर्मेंस बिल्कुल बेस्ट रहे और आपकी जिम में बहुत हाई इंटेंसिटी आप वर्कआउट कर पाएँ। साथ में एक और बात बताना चाहूँगा कि जो हमारी बॉडी के अंदर क्रिएटिन स्टोर होता है वो 95% मसल्स के अंदर स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोक्रिएटिन। तो 95% क्रिएटिन हमारी मसल्स में होता है और जो बाकी का 5% है वो हमारी ब्रेन, किडनी और लीवर के अंदर स्टोर होता है। तो आपको इस बात को समझना होगा कि क्रिएटिन हमारे मसल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मसल की ग्रोथ हो जाए, आपके मसल का साइज़ बढ़ जाए, तो क्रिएटिन बहुत ज़रूरी है। सिंपल भाषा में आपको बताऊंगा कि क्रिएटिन कैसे हेल्प करता है। क्रिएटिन एटीपी होता है जो हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, वो एटीपी कहलाता है। तो क्रिएटिन एटीपी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। जैसे आप स्प्रिंट लगाते हैं, आपने कभी नोटिस किया होगा कि दो आदमी फॉर एग्जांपल स्प्रिंट लगाते हैं, एक आदमी 5-6 सेकंड के बाद थक जाएगा और रुक जाएगा, दूसरा आदमी 8-10 सेकंड फुल स्पीड पे स्प्रिंट लगा पाएगा। उसकी यही वजह होती है कि एक आदमी के अंदर एटीपी ज़्यादा होता है, एक आदमी के अंदर एटीपी कम होता है। और एटीपी प्रोड्यूस करने में जो मेन रोल होता है वो क्रिएटिन का होता है। तो क्रिएटिन बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आप जिम में हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर पाएँ, या अगर आप चाहते हैं, आप एथलीट हैं, आप अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएँ, तो बहुत ज़रूरी है कि जो आपका क्रिएटिन की मात्रा है आपके शरीर में वो फुल होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि क्रिएटिन अपनी डाइट में इंक्लूड करने के आपको क्या क्या फ़ायदे होते हैं। जो सबसे पहला फ़ायदा मैंने आपको पहले भी बताया वो ये है कि आपकी मसल सेल्स को ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। जैसे कि क्रिएटिन एटीपी ज़्यादा प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो आपकी बॉडी ये ज़्यादा प्रोड्यूस करती है जब आप क्रिएटिन अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं, सप्लीमेंट की फॉर्म में, या फिर अगर आप फूड आइटम की फॉर्म में भी इंक्लूड करते हैं, तो आपकी बॉडी एटीपी ज़्यादा प्रोड्यूस करती है। उससे आपको ज़्यादा एनर्जी मिलती है, आपकी मसल्स को ज़्यादा एनर्जी मिलती है, आपकी बॉडी सेल्स को ज़्यादा एनर्जी मिलती है और आप ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर पाते हैं। दूसरा जो इसका बेनिफिट है कि मसल्स के अंदर और भी ज़्यादा फंक्शन करने में हेल्प करता है। जैसे कि मैंने बताया कि इनिशियली जब आप क्रिएटिन अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो आपका जो मसल्स के अंदर वाटर कंटेंट इंक्रीज हो जाता है, जिससे आपका मसल्स का साइज़ इंक्रीज हो जाता है। साथ में आप कंटिन्यू अगर रखते हैं क्रिएटिन अपनी डाइट में इंक्लूड, तो धीरे धीरे वाटर कंटेंट कम होता जाता है और मसल फाइबर में कन्वर्ट होकर आपका साइज़ इंप्रूव होता रहता है। तो क्रिएटिन के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं अगर आप चाहते हैं कि आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर पाएँ, या फिर आप चाहते हैं कि आपका जो मसल्स की ग्रोथ और फाइबर इंक्रीज़ हो जाए, तो आपको क्रिएटिन अपनी डाइट में इंक्लूड ज़रूर करना चाहिए। और जैसे कि मैंने बताया कि क्रिएटिन एटीपी आपकी एनर्जी ज़्यादा
इम्प्रूव करता है, उससे आप हाइट एंड इंटेंसिटी वर्कआउट कर पाते हैं। उसके अलावा भी इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं कि आपकी जो मसल ग्रोथ को स्पीड अप कर देता है। नॉर्मली विदाउट क्रेटिन अगर आप जिम करते हैं, जितना टाइम आपको विदाउट क्रेटिन लगेगा उससे हाफ टाइम आपको लगेगा अगर आप क्रेटिन के साथ जिम करते हैं, अगर आप चाहते हैं आपकी मसल ग्रोथ हो जाए और आपको डबल ग्रोथ मिलेगी। तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है क्रेटिन अपनी डाइट में लेने का। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मसल ग्रोथ बने, मसल साइज़ इंप्रूव होए, तो आपको अपनी डाइट में क्रेटिन ज़रूर लेना चाहिए। उसके अलावा भी क्रेटिन के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, जैसे कि मैंने बताया कि ये न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ फाइट करने में काफ़ी हेल्प करता है, जैसे पार्किंसन डिजीज़ या अल्जाइमर होने के जो चांसेस होते हैं उनको रिड्यूस कर देता है और उनको फाइट करने में काफ़ी हेल्प करता है। उसके अलावा भी इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, जैसे कि आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो भी ये कम करता है और डायबिटीज़ फाइट करने में काफ़ी हेल्प करता है। साथ में जो आपका ब्रेन फंक्शन है उसको ये इम्प्रूव करता है, क्योंकि आपको ब्रेन को भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। अगर चाहते हैं आप कि आपका ब्रेन ऑप्टिमम लेवल पे परफॉर्म करें तो उसको भी एनर्जी की ज़रूरत होती है, और जब क्रेटिन ये एटीपी एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है तो आपको ब्रेन को भी बहुत फ़ायदा होता है। उसके अलावा अगर आप थकावट फील करते हैं, पूरे टाइम टायर्डनेस फील करते हैं, तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा क्रेटिन लेने से, क्योंकि क्रेटिन ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, उससे आपको टायर्डनेस कम होगी और फैटीग कम होगी। तो जैसे कि आपने देखा क्रेटिन अपनी डाइट में इंक्लूड करने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, तो आपको अपनी डाइट में क्रेटिन ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि काफ़ी लोग कहते हैं कि क्रेटिन से बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो आप डिस्कस करते हैं क्या क्रेटिन से सच में ये सभी साइड इफ़ेक्ट होते हैं या नहीं। क्रेटिन के साइड इफ़ेक्ट में काफ़ी लोग आपको कहेंगे कि क्रेटिन अपनी डाइट में इंक्लूड करने से आपको किडनी डैमेज हो सकता है, लीवर डैमेज हो सकता है, वेट गेन, ब्लोटिंग, डिहाइड्रेशन, मसल क्रैम्प या फिर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो एक एक करके हम इन साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो लोग कहते हैं कि क्रेटिन लेने से डिहाइड्रेशन या क्रैम्प्स हो सकता है, उसकी वजह इनको ये लगता है कि जब हम क्रेटिन अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो एडिशनल वाटर जाता है, स्टोर होता है हमारी मसल्स के अंदर, जिससे लगता है लोगों को कि जो रेस्ट ऑफ द बॉडी है उसमें डिहाइड्रेशन या क्रैम्प्स होने की प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस पर काफ़ी सारी स्टडीज़ हुई हैं, रिसर्च हुए हैं, लेकिन एक भी स्टडी में ऐसा नहीं पाया गया है कि डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है क्रेटिन लेने से, बल्कि ये पाया गया है कि जो लोग क्रेटिन नहीं लेते हैं उन लोगों में ज़्यादा डिहाइड्रेशन होता है उन लोगों के मुकाबले जो लोग क्रेटिन लेते हैं। बस एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा, जब भी आप अपनी डाइट में क्रेटिन इंक्लूड करें तो थोड़ा एक्स्ट्रा पानी पिएं, अपने आप को प्रॉपर हाइड्रेटेड रखें, वो हमेशा एक अच्छी चॉइस होती है। दूसरी बात, कुछ लोग आपको कहेंगे कि क्रेटिन लेने से वेट गेन हो जाता है। ये बात कुछ हद तक सही है, क्योंकि जब आप पहले वीक हाई डोज लोडिंग लेते हैं क्रेटिन की, उससे आपका वेट 1 से 3 किलो ज़रूर बढ़ता है, लेकिन उसकी वजह ये नहीं है कि आपकी बॉडी में ज़्यादा फैट आ गया है। उसकी वजह ये है कि आपकी जो मसल ग्रोथ है वो बढ़ गई है, एक्स्ट्रा पानी स्टोर होने में आपकी मसल में, उस वजह से आपका वेट गेन होता है, ना कि फैट आने की वजह से। तो वो भी सच नहीं है। तीसरी बात, कुछ लोग आपको कहेंगे कि आपका क्रेटिन लेने से आपका किडनी और लीवर डैमेज हो जाता है, तो वो भी सच नहीं है। काफ़ी सारी स्टडीज़ हो चुकी है, इवन 4 साल तक लगातार एक स्टडी हुई थी, उसमें भी ऐसा कुछ नहीं पाया गया है कि क्रेटिन लेने से आपका लीवर या किडनी डैमेज हो जाता है। लेकिन हाँ, एक बात मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर आपको ऑलरेडी कोई भी इशू है लीवर या किडनी से रिलेटेड, तो आपको क्रेटिन अपने डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। अदरवाइज़ आपके हेल्दी लीवर है, हेल्दी किडनी है, तो आपको क्रेटिन कोई भी प्रॉब्लम नहीं देगा। उसके अलावा कुछ लोग आपको ये भी कहते हैं कि डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं क्रेटिन लेने से, लेकिन इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी आज तक स्टडीज़ हुई हैं, रिसर्च हुआ है, उसमें कहीं भी ये नहीं पाया गया है कि क्रेटिन लेने से डाइजेस्टिव इश्यूज़ होते हैं। अगर आप जो रिकमेंडेड इसकी डोसेज हैं, लोडिंग गाइडलाइंस है, वो फॉलो करते हैं, तो आपको ऐसी कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट जो लोगों को लगता है कि क्रेटिन लेने से होते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि सच्चाई क्या है इन साइड इफ़ेक्ट्स के पीछे। तो आप घबराइए नहीं, अपनी डाइट में आप क्रेटिन इंक्लूड कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्रेटिन की डोसेज क्या आपको लेनी है, जिससे आपको ये साइड इफ़ेक्ट कुछ भी नहीं होंगे। जहाँ तक डोसेज की बात है, तो क्रेटिन लेने के 2 तरीके हैं। सबसे पहले आप लोडिंग फेज़ आपको करना है, फिर मेंटेनेंस फेज़। लोडिंग फेज़ में आपको पहले जब शुरू करते हैं आप क्रेटिन लेना, 5 से 7 दिन आपको रोज़ाना 20 ग्राम प्रोटीन लेना है, और 20 ग्राम आपको एक साथ नहीं लेना है, आपको उसको दिन में 4 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। 5-5 ग्राम आपको 4 बार लेना है दिन में। वार्म वाटर के साथ लें, क्योंकि वार्म वाटर के साथ यह सबसे अच्छे से एब्जॉर्ब होता है, और कोशिश करें एक कार्ब या प्रोटीन बेस्ड मील के साथ लें, ताकि आप प्रॉपरली इसको एब्जॉर्ब कर पाएँ। अब
जब आप 5-7 दिन आपने लोडिंग फेज़ कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद मेंटेनेंस फेज़ में आपको रोज़ाना 3 से 5 ग्राम क्रिएटिन लेना है, ताकि आपके शरीर के अंदर, आपकी मसल्स के अंदर जो हाई लेवल आ गया है क्रिएटिन का, वो मेंटेन रहे और आपकी बॉडी प्रॉपर एनर्जी देती रही आपको, आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर पाएँ और आपकी जो मसल ग्रोथ है, मसल साइज़ है, वो रेगुलरली इंक्रीज़ होता जाए। अब मार्केट में क्रिएटिन भी बहुत अलग अलग तरह के आ गए हैं। जैसे हम प्रोटीन की बात करते हैं तो क्रिएटिन भी काफ़ी अलग अलग तरह के आ गए हैं। तो लेकिन जिस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि सबसे जो बेस्ट और जो सबसे चीप भी क्रिएटिन है वो है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। उसके अलावा कोई भी क्रिएटिन ना ले, क्योंकि जो भी ये स्टडीज़ हुई हैं जो मैंने बताई हैं इस वीडियो में, वो सभी क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट पर हुई हैं। सबसे ज़्यादा उसी पे स्टडीज़ हुई हैं, उसी के सबसे ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो इसके अलावा कोई और क्रिएटिन ना ले, सबसे बेस्ट क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ही होता है, प्योरेस्ट फॉर्म में ले। और जो अभी मैं खुद ब्रांड मैंने ट्राई किया है वो एज इट इज़ का क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट है। उसकी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मुझे देखने को मिले हैं। नॉर्मली आई डोंट टेक दी सप्लीमेंट, लेकिन मैंने खुद ये ट्राई करना था, एक बार ट्राई किया है मैंने और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। तो काफ़ी अच्छा ब्रांड है एज इट इज़। बाकी मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा सभी कुछ ब्रांड ट्राई करके, तो वो वीडियो भी ज़रूर आप देखिएगा, जिसमें मैं बेस्ट क्रिएटिन सप्लीमेंट बताऊंगा इंडिया में कौन सी कंपनी का है। वो मैं थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मैं सारे ब्रांड्स ट्राई करूँगा एक एक करके। और बस एट द एंड ऑफ द डे मैं आपको बस यही कहना चाहता हूँ कि क्रिएटिन बहुत एक चीपेस्ट फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट है और सेफ़ है। सबसे पहली बात, सेफ़ है ये। अगर आपको कोई भी इसके अलावा कहता है क्रिएटिन स्टीरॉयड है, क्रिएटिन से नुकसान होता है, तो उसकी बात मत मानिए। बहुत सेफ़ सप्लीमेंट है जो आप डाइट में अपने इंक्लूड कर सकते हैं। आपका मसल साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, आपकी जो परफॉर्मेंस है जिम में हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करने की वो इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके अलावा भी जैसे मैंने आपको इसके फ़ायदे बताए, वो सभी फ़ायदे आप ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपका कोई भी सवाल है इस वीडियो के रिलेटेड या इन जनरल आपका कोई भी सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और हाँ, हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी ज़रूर फॉलो कीजिए, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक। वहाँ भी आप मैसेज करके भी हमसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी हम यूनिक कंटेंट शेयर करते हैं जो यहाँ यूट्यूब पे नहीं करते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज देखने को मिलेगी अगर हम वहाँ भी हमें फॉलो करते हैं। थैंक यू सो much.